रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने सोमवार 31 जुलाई सुबह करीब 5 बजे मुंबई जाने वाली 12956 जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कथित तौर पर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देता है। आरोपी का नाम चेतन सिंह बताया जाता है, जिसे जीआरपी द्वारा मीरा रोड स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। एफआईआर के अनुसार आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने बताया था कि वह अस्वस्थ है, जिसके कारण वह अपनी शिफ्ट खत्म होने से कुछ घंटे पहले ड्यूटी से मुक्त होना चाहता था, लेकिन जब उसके वरिष्ठों ने उसकी ड्यूटी पूरी करने पर जोर दिया तो इससे वह गुस्सा हो गया, जिसके बाद उसने मीना को गोली मार दी और साथ ही साथ 3 अन्य यात्रियों को भी। बोरीवली जीआरपी को दिए गए बयान में आरपीएफ कांस्टेबल अमय आचार्य बताते हैं, सिंह, मीना और 3 अन्य टिकट चेकर सोमवार को तड़के पेंट्री कोच में मुझसे मिलते हैं और मीना मुझे बताते हैं कि सिंह अस्वस्थ है, जिसके बाद मैंने जांच करने के लिए मैं उन्हें छूता हूं, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा सका कि उन्हें बुखार है भी या नहीं। सिंह ड्यूटी से जल्द मुक्त होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वलसाड रेलवे स्टेशन पर छोड़े जाने पर जोर दिया, लेकिन मीना उसे समझा रहे थे कि 2 या 3 घंटे की बात है, इसके बाद हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन मीना की बात सिंह नहीं मानता है, तो मीना मुंबई सेंट्रल कंट्रोल रूम को सूचित करते हैं और सिंह को समझाने के लिए कहते हैं। एएसआई ने अपने सहायक सुरक्षा आयुक्त सुजीत कुमार को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सिंह को समझाएं, लेकिन सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मीना आचार्य से कोल्ड ड्रिंक लाने को कहते हैं और सिंह से कुछ देर आराम करने के लिए कहते हैं। जब सिंह आराम कर रहा था तो आचार्य उनके बगल में ही बैठा था, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद सिंह अचानक उठता है और जबरदस्ती आचार्य का राइफल छीन लेता है। आचार्य राइफल देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने आचार्य की गला घोटने की कोशिश करता, जिसके बाद आचार्य ने अन्य आरपीएफ कर्मियों के साथ उनका पीछा करते हैं और राइफल को अपने कब्जे में लेते हैं। जब सिंह आचार्य की राइफल वापस कर रहा था और अपनी राइफल को अपने कब्जे में ले रहा था, आचार्य बताते हैं कि उस वक्त भी सिंह बहुत गुस्से में था। मीना उस समय भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिंह बहस करता रहा। आचार्य बीच बचाव कर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुन रहा था, इसलिए आचार्य वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। जब आचार्य वहां से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि सिंह अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटा रहे थे। फिर सिंह यात्रियों की ओर मुड़ने से पहले अपने वरिष्ठ सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीना को गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद सिंह अन्य 3 यात्रियों को गोली मारकर हत्या कर देता है। मरने वालों में टीकाराम मीना के अलावा पालघर के नाला सोपारा निवासी अब्दुल कादर भाई मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला, बिहार के मधुबनी निवासी असगर अब्बास शेख और हैदराबाद निवासी सैफुद्दीन मैनुद्दीन मौजूद है। यात्रियों द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 है। अधिकारी कहते हैं कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं, वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी हो सकता है। दरअसल सिंह को सेवा के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर 2009 में नौकरी मिली थी। उसके पिता बच्चू सिंह आरपीएफ कांस्टेबल में एएसआई थे, जो मध्य प्रदेश के महू में तैनात थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस के मितई गांव का रहने वाला सिंह 18 जुलाई को 12 दिन की छुट्टी के बाद फिर से ड्यूटी पर शामिल हुआ था। उसकी पत्नी रेणु सिंह, जो एक गृहिणी है, अपने 8 साल का पुत्र और 6 साल की पुत्री के साथ मथुरा में रहती है, जबकि सिंह की मां वृद्धाश्रम में रहती है। घटना के बाद जैसे ही ट्रेन मीरा रोड स्टेशन के पास पहुंचती है, एक यात्री चेन खींच देता है, जिसके बाद सिंह भागने की कोशिश करता है। फिर आरपीएफ और जीआरपीएफ उसका पीछा कर उसे पकड़ लेते हैं। सिंह पहले मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल में तैनात था। उसने खुद मुंबई में ट्रांसफर की मांग की थी, जिसके बाद वह मार्च में मुंबई आया था। परिवार के अनुसार सैफुद्दीन अजमेर शरीफ दरगाह गए थे और मुंबई के रास्ते घर जा रहे थे। हैदराबाद के नामपल्ली में बाजार घाट क्षेत्र के निवासी उनकी एक सेल फोन मरम्मत की दुकान थी और वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 6 साल,
2 साल और 6 महीने की 3 बच्चियां हैं। घटना वाले दिन सैफुद्दीन के साथ उस परिसर का जफर खान भी मौजूद था जहां उनकी सेलफोन मरम्मत की दुकान स्थित है। मीडिया से बात करते हुए खान के रिश्तेदार बताते हैं कि खान और सैफुद्दीन अपनी बर्थ पर बैठे थे। फिर से उनके B2 कोच में आता है और सैफुद्दीन का नाम पूछता है। जैसे ही सैफुद्दीन अपना नाम बताते हैं, RPF कांस्टेबल बंदूक की नोक पर उसे अपने साथ चलने को मजबूर करता है। जब खान विरोध करते हैं तो सिंह उन पर भी बंदूक तान देता है। इसके बाद सैफुद्दीन को पेंट्री कार में ले जाकर गोली मार देता है। रिलायबल फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ शेख बताते हैं कि अब्बास अली के परिवार में उनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं। वह नौकरी की तलाश में मुंबई जा रहे थे। उनके 5 बच्चों में से 4 लड़कियां हैं। गोली चलाने वाला व्यक्ति एक RPF अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी था। इसलिए परिवार की मांग है कि केंद्र सरकार आर्थिक मुआवजा दे। इसके अलावा हम मांग करते हैं कि परिवार को सरकार द्वारा नौकरी प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा शेख ने कहा। यह सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जहां भी रहे सावधान रहे, सुरक्षित रहे और साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।